अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बर्निंग पेन इन फीट। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कंप्लेंट करते हुए कि मेरे पाँव जलते हैं, जलन सी महसूस होती है पाँव में, या सर्दियों में भी मैं उसको कवर नहीं कर सकती पाँव को, क्योंकि इसमें इतनी जलन होती है कि और इतनी गर्मी लगती है पाँव में स्पेशली कि मैं उसको कवर नहीं कर सकती सर्दियों में भी। तो ये एक अनकॉमन कंप्लेंट नहीं है। तो ये होता क्यों है? मुख्तसरन मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये बर्निंग पेन फीट में क्यों होता है। बर्निंग पेन मेजॉरिटी लोगों में जो होता है वो होता है न्यूरोपैथी से। न्यूरोपैथी क्या चीज़ है? जब आप किसी को हाथ लगाते हैं ना, जब आपको कोई हाथ टच करता है तो आपका ब्रेन आपको बताता है कि किसी ने आपको टच किया है। तो ये जो फीलिंग्स हैं ना, ये नर्व्स लेके जाती हैं आपके हाथ से ब्रेन तक, और फिर आपका ब्रेन आपको बताता है कि किसी ने आपको छुआ है, किसी ने आपको टच किया। ये सेंसेशंस नर्व्स के थ्रू जाती हैं। अच्छा, नर्व्स के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स क्यों होती हैं? वो प्रिवेंट करती हैं कि जब आपको कोई हाथ लगाता है तो आपको दर्द नहीं होता, हमें महसूस होता है कि किसी ने हाथ लगाया। ठीक है जी, ज़ोर से कोई पकड़ लेता है तो हमें दर्द नहीं होता, हमें महसूस होता है कि किसी ने ज़ोर से हमारा हाथ पकड़ लिया। ठीक, जब ये लेयर्स हैं जो इस चीज़ को प्रिवेंट करती हैं। जब ये लेयर्स किसी वजह से उतरना शुरू हो जाती हैं या डिजनरेट हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, ये लेयर्स, जितनी लेयर्स ये टूटती जाएंगी, इस नर्व की सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब हवा भी लगेगी ना, फूंक भी मारेंगे ना आप उस जगह को जहाँ पे ये न्यूरोपैथी हुई है, फूंक भी मारेंगे, हवा की वजह से आपको पेन होगा। ठीक हो गया? तो बर्निंग पेन जो है ना, वो टिपिकली न्यूरोपैथी की वजह से होती है, नर्व्स की डिजनरेशन की वजह से, या उसकी लेयर्स ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाएं। अच्छा, ये होती किस वजह से हैं? क्यों ये होती हैं? इसकी बहुत सारे रीज़न्स हैं। ठीक है, एक कॉमन रीज़न जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर जिन लोगों को होती है। जिन लोगों को 10 साल से ज़्यादा शुगर है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं न्यूरोपैथी के। अब ये 10 साल से जिनको शुगर है, इससे कम टाइम में भी हो सकती है। अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो 2-4 सालों में भी हो जाएगी न्यूरोपैथी। अगर कंट्रोल शुगर है तो हो सकता है 10 साल से ज़्यादा टाइम ले न्यूरोपैथी में। लेकिन एट द एंड जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें न्यूरोपैथी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और न्यूरोपैथी हमेशा डिस्टल पार्ट से स्टार्ट होती है, हमेशा एक्रल पार्ट से, मीन फीट से, पाँव से शुरू होगी और ग्रेजुअली ऊपर टांगों में और लेग्स की तरफ आएगी, या फिर हाथों से शुरू होगी, हाथ की उंगलियों से, और ग्रेजुअली। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो फीट पे है, पाँव में होती है ये जलन, स्पेशली पाँव के तलवे में होती है, फिर टोज़ की टिप में होती है, फिर पूरा पाँव इन्वॉल्व होता है। पहले बर्निंग होती है, फिर आस्ते आस्ते आपकी सेंसेशंस कम हो जाती हैं। जब आपको टच कोई करे या कोई चीज़ चुभे आपको पाँव में, तो आपको फीलिंग्स कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि आपको जब ज़ख़म बनता है फिर आपको फ़ील नहीं होता, आप इलाज देर से कराते हैं, फिर वो अल्सर बन जाता है, फिर वो हील नहीं होता, और फिर एम्पुटेशन पे बात चली जाती है। तो इसलिए ये बड़ी अहम चीज़ें हैं कि इसको डायग्नोज करना कि ये किस वजह से है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये न्यूरोपैथी होती है। तो न्यूरोपैथी जो है ज़्यादातर टाइम में ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज मुमकिन है। पहले तो हमने इसकी वजह का इलाज करना है कि ये किस वजह से। अगर शुगर है तो ऑफ कोर्स आपने शुगर कंट्रोल करनी है, जितना कंट्रोल रहेगी उतना ज़्यादा अरसा के बाद न्यूरोपैथी होगी। अगर न्यूरोपैथी है तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और वहीं पे स्टैटिक हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो कॉज को पहले ट्रीट करना है कि किस वजह से है। उसके बाद मुख्तलिफ मेडिसिन आती हैं जो हम देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी का पेन, बर्निंग पेन कम से कम होता है। पेन जो है ना, ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। ये आपकी लाइफ क्वालिटी को इतना ख़राब कर देती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कि आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर सकते, ना सोना, ना खाना, ना ज़िंदगी। कोई पेन, चाहे वो पेन न्यूरोपैथी की वजह से है या फ्रैक्चर्स की वजह से है या किसी भी वजह से,
तो पेन जो है ना ये कंट्रोलेबल है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरी एक सब स्पेशलिटी है पेन मैनेजमेंट, ठीक है, एक सब स्पेशलिटी है। तो इसलिए अच्छा डॉक्टर ढूंढना, अच्छा फिजिशियन ढूंढना वो तो आपका काम है। कोई आपको ये नहीं कह सकता जी मैं सबसे अच्छा हूँ इस सिटी में, इस टाउन में, इस मुल्क में, वो ढूंढना आपका काम है, पेशेंट्स का काम होता है फाइंड आउट करना। लेकिन अगर कोई आपको ये कहना कि इन बीमारियों का इलाज नहीं है, तो मैं आपको ये एक राय दूंगा कि मेडिसिन में जिस तरह बाकी चीज़ों ने तरक्की की है ना, साइंस ने, मीन के मोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, इसी तरह साइंस ने इसमें, मेडिसिन ने भी तरक्की की है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज है, जिनका क्योर है। जैसे ना ये आर्थराइटिस था, ये हड्डियों का और या कूल्हे की हड्डी का जो गंठिया है, आर्थराइटिस है, एक वक्त था इसका कोई इलाज नहीं था, लोग समझते थे आप बूढ़े हो गए, इसी दर्द के साथ आपने मर जाना है। लेकिन आप देखें इसकी रिप्लेसमेंट आ गई है, नया नी जॉइंट लगा सकते हैं, नई कूल्हे की हड्डी लगा सकते हैं आप। इसी तरह कार्डियक ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इलाज है, लेकिन ढूंढना आपका काम है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिए। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस किसी ने अपॉइंटमेंट लेनी है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।